दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है मैं पढ़ रहा था और मुझे लगा कि इस बारे में आप तक भी बात पहुंचानी चाहिए। हमारे यहाँ एक गुजराती सैटेलाइट न्यूज़ चैनल है गुजरात फर्स्ट, और गुजरात फर्स्ट का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलता है उसी नाम से, गुजरात फर्स्ट के नाम से। और वहाँ जो क्राइम बीट है वो बंकिम पटेल देखते हैं। बंकिम पटेल मेरे बहुत, वो भी 20-25 साल पुराने जर्नलिस्ट हैं और मेरे मित्र हैं। उनकी एक रिपोर्ट उन्होंने मुझे जो है वो फॉरवर्ड की, तो मैं पढ़ रहा था उसको। तो जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बंकिम पटेल जैसे सीनियर व्यक्ति अगर लिखेंगे इस चीज़ को, तो उनके जो सूत्र हैं क्राइम बीट में, वो डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि बड़े मजबूत सूत्र हैं उनके, और अपनी बायलाइन से ये खबर उन्होंने लिखी है। मुझे लगता है कि शायद ये उनकी एक्सक्लूसिव है। और उस खबर में उन्होंने अतीक अहमद जब अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था, तो उस दौरान उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती थी और कैसे वो सुविधाएं मिलती थी, इस सब चीज की जानकारी यहाँ पे लिखी है। टाइटल दिया उन्होंने कि साबरमती अतीक के लिए जेल थी या महल थी। ये इनका जो है वो हेडिंग है। और ये एक सीरीज चला रहे हैं वो। ये भी मुझे जो है उन्होंने भेजा कि भाई ये मैं सीरीज चला रहा हूँ, और सीरीज चलते चलते जो है उसमें ये तीसरा हफ्ता उनका पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है हम शुरुआत से शुरू करें इस पूरे कार्यक्रम को, और पहला हफ्ता जो है उसमें हमको अगर जाना पड़े, कोशिश करते हैं कि पहले ही हफ्ते में जो है वो चले जाएं, ताकि ये जो है हम विस्तार से आपको बता सके। बंकिम पटेल की बायलाइन है, हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं। और कह रहे हैं, शुरुआत पहला रिपोर्ट है इनका, कह रहे हैं कि जेल में अतीक अहमद साबरमती सेंट्रल जेल में एक नहीं 3-3 फोन इस्तेमाल करते थे। अब सबको याद होगा, पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश की जो देवरिया जेल है, वहां जब वो थे तो वहां बैठ के एक बिजनेसमैन का उन्होंने किडनैपिंग करवाया था और उनकी लाखों रुपयों की मिल्कत जो है वो हड़प ली थी। ठीक है। और ये मामला फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उसके बाद फिर जो है 2019 में अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में लाया गया था। ये इसकी हिस्ट्री है। ठीक है। और ये 4 साल से अहमदाबाद की मध्यस्थ जेल में कैद था। और अंडा सेल करके एक वो सेल होता है कैदियों का, उसके अलग अलग नाम होते हैं। इनको अंडा सेल में रखा गया था। लेकिन वहां बंकिम पटेल लिखते हैं कि जो वो मांगता था वो सुविधा जेल के भ्रष्ट सिपाही और अफसर जो है वो उनको देते थे। और अतीक मोबाइल फोन का उपयोग बड़ी छूट से करता था, कोई रोक टोक नहीं थी, ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। और उसी फोन के जरिए अतीक ने उत्तर प्रदेश में अपने जो अपराध का साम्राज्य है वो कायम रखने की पूरी कोशिश की, चाहे वो वसूली हो या किसी पर हमले करवाने हो। जितने भी अपराध को अंजाम दिया जाना था वो उसने इस फोन के जरिए सूचना देते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए, षड्यंत्र रचते हुए, अपनी गैंग के गुर्गों को सूचना दे के, आदेश दे के, ये सब जो है उन्होंने साबरमती सेंट्रल जेल में बैठ के ये सब काम किया है। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। और बंकिम पटेल के जो जेल के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि उसके पास 3 अलग अलग सिम कार्ड वाले मोबाइल रहा करते थे, और वो सिम कार्ड जो है बदल भी दिया जाता था। समय समय पे वो सिम कार्ड बदल दिया जाता था। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अहमदाबाद सेंट्रल जेल में उच्च अफसरों से लेके छोटे जो सिपाही होते हैं वहां तक जो है वो सब अतीक की सेवा में रहते थे। और इसीलिए अतीक को साबरमती सेंट्रल जेल में ये सब सुविधा भोगने और पाने के लिए महीने का कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता था। ये बंकिम पटेल लिख रहे हैं। अच्छा, तो अब यही तो, अब देखिए आपको ये पता तो है कि वो जो यूपी पुलिस ने जो पूछताछ की थी अतीक अहमद की, जब उसका मर्डर हो गया उससे पहले की बात है, वहां उन्होंने ये चार्जशीट में भी लिखा है, ये जो रिपोर्ट छपी हुई है, कि भाई वो उमेश पाल की उसने जो हत्या करवाई वो भी उसने फोन पर ही जो है अपने लोगों से बात करके वो हत्या करवाई थी। तो मतलब तो ये है कि गुजरात में साबरमती सेंट्रल जेल में रहते रहते
अतीक अहमद जो है वो सब सुख सुविधा का उपभोग कर सकता था, जो कोई भी कैदी जो है वो नहीं कर सकता है, लेकिन वो कर रहा था। तो बंकिम पटेल अपनी रिपोर्ट में आगे लिखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि 2017 से लेके 19 तक तो यूपी की जेल में था, 19 बाद तो अहमदाबाद की जेल में आ गया और यहाँ उनका दबदबा था, हर चीज उनको मुहैया करवाई गई थी। और वहीं बैठे बैठे वो अपने भाई अशरफ, अपना उसका बेटा जो है असद, सब और पूरे गैंग के लोगों के साथ वो संपर्क में रहता था। और उमेश पाल की हत्या जो उसकी साजिश रची गई वो भी वहीं फोन के और बातचीत करके वो रची गई थी। और यूपी एसटीएफ के पास बहुत सारे आधार हैं, प्रूफ हैं, और वो मोबाइल नंबर जिससे ये बातचीत हुई थी वो भी उसके हाथ लग गया है। और इसी सिलसिले में पुलिस जो है, यूपी एसटीएफ जो है, वो उमेश पाल के मर्डर के बाद वो अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में पहुंची थी। लेकिन तब तक वो जो आईफोन था उसके साथ साथ के जो और भी जो 2 फोन थे, वो तीनों के तीनों फोन यूपी पुलिस आए उससे पहले वहां से गायब हो गए थे। ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है, जो खबर लिखी है बंकिम पटेल ने उसमें लिखा है। और उस बात की पूरी जानकारी और व्यवस्था जो है साबरमती सेंट्रल जेल के कुछ अफसर और कर्मचारियों ने मिलकर की थी, ये लिखा गया है। और बंकिम पटेल आगे लिखते हैं कि साबरमती सेंट्रल जेल में जब दूसरी बार अतीक अहमद को वहां से उत्तर प्रदेश में जांच के लिए ले जाया गया, तब भ्रष्ट अफसर और जो सिपाही उनकी नींद उड़ गई थी, रातों की हराम हो चुकी थी। और जब इसकी हत्या की खबर मिली तो बंकिम पटेल लिखते हैं कि उन सब अफसरों को इतनी राहत महसूस हुई कि उनको लगा कि अगर ये मुंह खोल देता, हमारा सबका नाम आ जाता, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तो उन सबको बड़ी राहत महसूस हुई है। अब आगे की रिपोर्ट में वो क्या बताने वाले मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं कि बंकिम पटेल की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अब अतीक अहमद ने स्पेशल टास्क फोर्स जो है यूपी की, उसके समक्ष इस सब बातचीत जो है कि अहमदाबाद साबरमती जेल में कहां से कितनी कैसे सुविधाएं मिलती थी, कौन उसको मुहैया करवाता था, किसको कितना रुपया देता था, वो सब चीज का राज खोल दिया है। ये बंकिम पटेल के सूत्र का मानना है। तो अब इसमें आगे क्या होगा वो पार्ट 2 में कह रहे हैं, तो हम पार्ट 2 में जा रहे हैं। पार्ट 2 है हमारे सामने, उन्होंने सब को भेजा हुआ है। तो यहां तक तो हमने सुन लिया कि भाई अब उसने जो हर चीज का राज बता दिया, फाश कर दिया कि भाई हम किसकी वहां मेहरबानी थी, किसको पैसा देता था और कौन उनको मदद करता था साबरमती सेंट्रल जेल में रहकर अपने अपराध का साम्राज्य बैठे बैठे फोन के जरिए चलाने से। तो लिखते हैं दूसरी रिपोर्ट कि जेल के सत्ताधीश हमेशा अतीक के साथ बिल्कुल रहे हैं। और गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी। तो हर्ष संघवी जो है 21 मार्च की शाम गुजरात साबरमती सेंट्रल जेल में जो है वो दौड़ भाग हो गई। और वो इसलिए होगी क्योंकि अचानक से जो है गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने साबरमती सेंट्रल जेल की मुलाकात पे वो आ गए, दौरे पे आ गए। तो चहल पहल और हंगामा हो गया कि अब क्या होगा, अचानक से आ गए, क्या करें, क्योंकि इनकी जानकारी थी नहीं साबरमती सेंट्रल जेल के सत्ताधीशों को। तो अब ये हो गया। बंकिम पटेल आगे लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज अदालत में अतीक अहमद को साल जो 2005-6 में जो वो राजू पाल का मर्डर किया था उसको लेकर कोर्ट में पेश होना था। इस बात की जानकारी साबरमती सत्ताधीशों को थी, जेल के सत्ताधीशों को। लेकिन जेल के सत्ताधीशों ने अतीक अहमद बीमार है और लंबी यात्रा नहीं कर पाएगा, इस तरह का कारण जो है वो प्रस्तुत करके मेडिकल ग्राउंड पर ऐसा लिख के उसकी जो पेशी वहां पे होनी थी उसको टाल दिया। ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जो है सब बात हो जाए, उस तरह का प्रयास साबरमती जेल के सत्ताधीशों ने किया। ये इस रिपोर्ट में पढ़ के जानकारी मिलती है हमको। और साबरमती जेल में आवश्यक कार्रवाई हो सकती है, ऐसी एक एप्लीकेशन भी
सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई थी। लेकिन फिर भी अतीक अहमद को 26 मार्च के दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बाय रोड लेके गई और फिर प्रयागराज कोर्ट में उनको पेश कर दिया गया। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि हर्ष संघवी जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने 21 मार्च को गुजरात की अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल के जो सुपरिटेंडेंट साहब थे, उनको जाके मिले और कहा कि भैया आप जो बंद कर दिए सब, आप जो इनकी तरफदारी बंद कर दीजिए, अब इनको लेके जाने के लिए पुलिस आएगी उत्तर प्रदेश से, आपका ये सब जो बहानाबाजी आप बता रहे हैं नहीं होगा, उसको नहीं चलने दिया जाएगा। तो 21 मार्च की शाम को गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, जो जेल के जो जितने भी जेल है उनके जो अध्यक्ष हैं, मतलब जो उनका पदभार, उनका जिम्मेदारी रखना होता है, वो है डॉक्टर KLN राव है, ठीक है। वो फिर जो गुजरात के डीजीपी है विकास सहाय और गृह सचिव है निपुणा तोरवणे, ये सबको साथ में लेके वो सेंट्रल जेल जो है साबरमती, वहां अचानक जो है वो पहुंच गए। और उस उनकी मुलाकात के बाद 3 दिन के बाद 24 मार्च को गुजरात की सभी जेलों के ऊपर गुजरात की ही पुलिस ने छापेमारी की। और उसके बाद फिर 26 मार्च को अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है आके ले गई। तो ये जो है ये उसका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट भी हम आपको बताएंगे और इसमें जो जो खबर ये रिपोर्ट में जो है वो सूत्रों के आधार से लिखी गई, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसमें आगे जो भी जानकारी होगी वो आप अपनी कमेंट के जरिए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिए हजूर महाराज, क्योंकि हम आप ही के साथ और समर्थन और सहयोग से चलते हैं और कार्यक्रम ये जो करते हैं, बताते हैं खबर, उस उद्देश्य बताते हैं कि इस खबर को आपको जानना जरूरी हो, तो आप तक पहुंचनी चाहिए और उसमें सच्चाई और तथ्य जो है पूरे बिल्कुल लबोलब भरे होने चाहिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। और आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।